देखो डैशबोर्ड तक तो हम आ चुके हैं, लेकिन हम हमारे एनालिसिस को ना थोड़ा एक और ऊपर लेवल में लेके जाएंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इफ एनालिसिस, जहाँ पे थ्री डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। सिनेरियो मतलब थ्री डिफरेंट डिफरेंट उसके वेरिएंट्स हैं। मतलब अगर वेरिएबल बेसिस में हमें चेंजेस देखना है, डेटा टेबल बेस में चेक करना है, या फिर हमें सिनेरियो बेस में करना है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के बेसिस में, तो कैसे एनालिसिस करेंगे? क्या हर बार हमें पिवट टेबल इस पे ही करना है, या फिर जस्ट हमें नंबर ही पता चल गया तो हम कर सकते हैं? यस वी कैन डू दैट आल्सो। ना इसके अलावा एक और भी है, सॉल्वर करके। डेटा में दिखा तो देखो, देयर इज समथिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ओके, डेटा में जब हम आते हैं, देखो डेटा के टैब में, at this data tab you will find over the right side there is forecast, where you will have what if analysis. Now if you don't have this what if analysis, by default सिंपल सा आपको एडिन्स में जाना है। एडिन में जैसे मैंने कहा था आपको कि आपको वहां पे डेटा एनालिटिक्स का आपको जो एनालिसिस है वो ऐड कर लीजिए ना। इन्हें मेरे ख्याल से है सब केस में बाय डिफॉल्ट व्हाट इफ एनालिसिस। अगेन वही आगे जाके सॉल्वर भी है एनालिसिस में। ओके, एनालाइज में सॉल्वर है, फोरकास्ट में व्हाट इफ एनालिसिस है। ये दो चीजें हैं। अभी के लिए व्हाट इफ एनालिसिस वुड बी बेटर, क्योंकि सॉल्वर क्या है देखो, जहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल चीजों पे कंस्ट्रेंट्स पे हम जब काम करते हैं तो सॉल्वर काम आता है। वेरस कुछ पर्टिकुलर चीजों पे ही चेंजेस करने हैं, ज्यादा उसमें डिस्टरबेंस नहीं है अपने डेटा में, तो व्हाट इफ एनालिसिस थ्रू हम कर सकते हैं। अगेन ये चीजें एनालिसिस करने के रिलेटेड है, कुछ हम देखेंगे ताकि हम आगे की चीजें समझ सके। ओके, नाउ फर्स्ट कम फर्स्ट, जैसे डेटा में है, पहले कंफर्म कर लीजिए कि क्या फोरकास्ट कॉलम में आपको व्हाट इफ एनालिसिस आ रहा है क्या। ओके, दिस वन फोरकास्ट में देखो डेटा टैब में है, राइट साइड में आप आओगे, फोरकास्ट ग्रुप में, वहां पे व्हाट इफ एनालिसिस है क्या। वंस यू हैव दैट प्लीज कंफर्म, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। Yes, sir. ओके, Yes, यस sir. फ्रॉम वन, ओके टू, Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. फाइन, Yes, sir. 4, Yes, sir. 5, 6, Yes, sir. 7, Yes, sir. 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. 10, मतलब 28 में से 10। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. 13, Yes. 14, Yes, sir. 15। अच्छा, जिनका आंसर नहीं आया है, क्या अभी भी उनको नहीं मिला है तो प्लीज बताइए। ओके, क्योंकि फिर क्योंकि स्टार्टिंग करेंगे तो सब एक साथ करेंगे तो बेटर रहेगा ना, कोई पीछे ना छूट जाए। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ओके, कोई छूटा है क्या? नहीं ना? अगर छूटा है तो बोलो, बाकी सब अगर नहीं बोलेंगे तो ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। सर तो ऑटिप एनालिसिस है, लेकिन जो सॉल्वर हाँ, है ना वो नहीं है। नो प्रॉब्लम, वो देखो। सॉल्वर के लिए ये आज मैं आपको सॉल्वर के लिए बताऊंगा बाद में। अभी के लिए व्हाट इफ ओके, एनालिसिस पे करते हैं। ओके, ये समझ लेंगे तो ठीक है। फिर उसमें थोड़ा हमको लिंक लगेगा। फाइन, ओके, ओके। ओके। ओके, सो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इफ एनालिसिस एग्जैक्टली है क्या, है ना। सो व्हाट इफ एनालिसिस अगर आप समझोगे तो व्हाट इफ एनालिसिस इज एक छोटा सिंपल सा प्रोसेस है। एक सिंपल सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है, चेंजिंग ऑफ वैल्यूज इन सीन। मतलब समझो फॉर एग्जांपल, जैसे अभी ये है देखो, ये हमारा एक डेटा है, डिटेल्स है। ओके, लोन पेमेंट है, देखो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, इतने दिन के लिए, इतने मंथ के लिए, 60 मंथ मतलब 50, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 इयर्स के लिए हमने क्या है लोन लिया है। तो 5 इयर्स के लिए ये जो मैंने लोन लिया है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ये निकालना एक सिंपल सा लॉजिक है ना। ये क्या है, आपको पीएमटी फंक्शन जो है ना, पीएमटी फंक्शन से आप इसे डिसाइड करके निकाल लोगे। अच्छा, क्या है ये, कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा, डोंट वरी, जस्ट एक आपको स्टोरी बता रहा हूँ ओवरऑल। सो पीएमटी से हम वो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि भाई मेरा पेमेंट पर मंथ जो है वो किस तरह से है ना, ईएमआई बेस में, महीने में मुझे कितना भरना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव, ये इतना महीना मुझे में भरना है नाउ। ये ठीक है, इतना तो हम सादे कैलकुलेशन करके भी, एक सेकेंड में ऐड कर लूँ, कोई तो आया है। ओके,
ओके, आदित्य एम ऑडिबल? यस सर। ओके, मैं आपके लिए स्पेसिफिकली आप अभी जस्ट ज्वाइन हुए ना? हाँ सर, अभी ज्वाइन हुआ। ओके, तो आपके लिए मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। देखो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट इफ एनालिसिस। ओके, व्हाट इफ एनालिसिस करके है। नाउ दिस इज अवेलेबल इन योर डेटा टैब. If you go over there, you will find that there is a forecast group. Okay, you will have this what if analysis. Now in what if analysis, यहाँ पे आप देखोगे तो specifically ये 3 different variants में है. आप इसे ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो you will have this option. ये देखो यहाँ पे. ओके, ओके सर। ये इसमें यहाँ पे है, थोड़ा जूम करता हूँ इसे. Here, see we have this scenario manager, goal seek and data table. Okay, now यहाँ पे आज हम सिनेरियो मैनेजर भी है, गोल सीक और डेटा टेबल, ये तीनों क्या काम करते हैं, कौन से सिनेरियोज में इन सबको हम चीज इन बेसिकली इन डिफरेंट वेरिएंट्स को यूज कर सकते हैं, वो आज हम जानेंगे. सो उसी के रिलेटेड में अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि व्हाट इफ एनालिसिस है क्या. विद रिस्पेक्ट टू दैट, मैंने आपको देखो यहाँ पे डेटा बताया है, जहाँ पे मैंने एक लोन लिया है विच इज 11.25 करके उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि टोटल 60 मंथ्स के लिए है, जो कि अराउंड 5 इयर्स तक आपका जाता है ओवरऑल. और उसका लोन का पेमेंट सौरभ, ठीक है, तो उसका टोटल लोन का जो पेमेंट है अमाउंट वो जाता है आपका 8 lakhs. तो हमारा कैलकुलेशन क्या है कि भाई मुझे मंथली कितना पेमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं इसे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्लोज कर सकूं. सो अल्टीमेटली देखो, कैलकुलेट करने के लिए पीएमटी करके एक फंक्शन होता है, वो क्या है कैसा है वो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा. कैलकुलेट करते समय क्या इनपुट देने से कैसे कैलकुलेट होगा. या हेलो सर। क्या बोलिए सर हम फाइनेंशियल फार्मूला सीख रहे हैं क्या? हाँ, अभी फाइनेंशियल मतलब मैं इसको फाइनेंशियली ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो फाइनेंस में तो है ही है, लेकिन बाकी में भी होता है ना. सो आई वोंट से फाइनेंशियली, बट यस फाइनेंशियली के रिलेटेड भी हम यूज कर सकते हैं. वी कैन डू दैट आल्सो. नहीं सर, वो टेबल देखा मैं, पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी, वो थोड़ा सा लग रहा है, मुझे लगा हाँ, है वो सर। वो वो फाइनेंशियल फंक्शन में आता है. यस, यू आर करेक्ट कि वो फाइनेंशियल फंक्शन में आता है. लेकिन जैसे है ना कि एनालिसिस करते समय पता नहीं ना कि हमें कौन से रिलेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर मैंने इसमें यूज किया है फाइनेंशियल में, तो आप पासिंग मार्क भी यूज कर सकते हो, सेल्स रिलेटेड भी कर सकते हो. सो नॉट ओनली फाइनेंशियल, बट यस जहां पे भी आपको लगता है किसी नंबर के बेसिस में कर सकते हैं. ओके, सो एज वी हैव आवर फ्रेंड सेड कि ये पीएमटी है जो फाइनेंशियली, यस इट इज फॉर फाइनेंशियल ओनली. ये पेमेंट के रिलेटेड आपको फंक्शन इंफॉर्मेशन देता है कि भाई क्या पेमेंट है, कैसे पेमेंट. ओके, सो रिगार्डिंग टू दैट हमें क्या करना है, हमें कितना मंथली पेमेंट आना है ये हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम विद दैट. नाउ यहाँ पे देखो 17,493 रुपए है 0.85 जो आपको हर महीने में देना होगा. तब जाके आपका 60 मंथ में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका पूरा 8 लाख का लोन, जो भी इंटरेस्ट ऊपर से आके वो आपका